14 अप्रैल 2021। जी हाँ, 14 अप्रैल 2021 बाबा साहब अम्बेडकर का एक जन्मदिन भी है और इसी दिन पूरा भारत बौद्धमय होने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपको फिर से याद दिला दें कि 14 अप्रैल 2021 को पूरा भारत बौद्धमय होने के लिए तैयार है और इसके लिए जो मुहिम चली है कि अपना मूल निवासी भाई अपने आप को बौद्ध कहलाएं, जिसमें ना तो जाति है, ना ही कोई धर्म है और ना ही किसी भी तरीके का पाखंडवाद। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर प्रकार से मनुष्य को, जानवरों को, पक्षियों को एक समान जीने की जो इच्छा होती है वो प्रदान की जाती है और साथ ही साथ सबके साथ भाईचारे के साथ रहने का लिए और वैज्ञानिक कसौटी पे खरा उतरने के लिए बौद्ध धर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं और बौद्धमय बनना चाहते हैं तो एक मुहिम ऑनलाइन के माध्यम से भी शुरुआत की गई है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकते हैं, जिसको बाकायदा बौद्ध आचार्य एस.एन. बौद्ध जी आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो बौद्ध आचार्य एस.एन. बौद्ध जी आपको धम्म दीक्षा देंगे, उनके पीछे पीछे वो लाइनें दोहरानी होंगी। जी हाँ, याद रखें कि बौद्ध आचार्य एस.एन. बौद्ध जी आपको धम्म दीक्षा देने के लिए ऑनलाइन आ चुके हैं। उनका एक ऑडियो क्लिप आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ उनके पीछे अपनी लाइनें दोहरानी हैं और लाइनें दोहराने के बाद में जिसमें त्रिशरण होगा, पंचशील होगा और आपको कुछ शपथ भी दिलाई जाएंगी। उसके बाद आप बौद्ध बन जाएंगे। एक फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, आप फॉर्म के माध्यम से भी उसको फिल करके अपने आप को बौद्ध बना सकते हैं और ये बड़ी मुहिम 14 अप्रैल 2021 तक लगातार चलती रहेगी। 14 अप्रैल 2021 को जनगणना से पहले ये पता लगाने की कोशिश भी होगी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी आखिर कितने हुए और जो वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरते हैं, वो किसी पाखंडवाद को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म ही हमारा असली धर्म है और इस मुहिम को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। इस वीडियो को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, ऐसा हम प्रण लेते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बुद्ध की वंदना कराई। ठीक है जी। नमो जी। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जी। उसी को हमने 3 बार पढ़ा। ठीक है जी। इसका मतलब होता है कि हम उन सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हैं जिन्होंने मोह माया को छोड़ दिया था और काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया था, जो अरहत हो गए थे। ठीक है जी। उन सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है जी। उसको हमने 3 बार पढ़ा, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारे किसी भी कार्य में
सबसे पहले हम बुद्ध की वंदना करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं। ठीक है, जी तो ये जी नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य एक ही लाइन है, उसको हम 3 जी बार पढ़े हैं। ठीक है, जी उसके जी बाद है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं जी शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, जी ये जी तीन तीन संघ है, बुद्ध, जी धम्म, संघ। ठीक है, जी जैसे आपको जानते हैं कि बुद्ध धर्म में कोई आडंबर पाखंड नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, जी यहाँ पर जी क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, ये बुद्ध धर्म जो है ये पूरी तरह से विज्ञानवादी विचारधारा है, विज्ञान पर आधारित है। जी यहाँ पर हम 3 संघ में जाते हैं, 3 शरण में जाते हैं, जिसे बोलते हैं जी बुद्ध, धम्म, संघ, जिसे त्रिरत्न कहते हैं। ठीक है, जी जिसे हम त्रिरत्न भी बोलते हैं। 3 रत्न कौन है? पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ठीक है, जी जी बुद्ध का अर्थ होता है जागृत मस्तिष्क, जागा हुआ दिमाग। ठीक है, जी बुद्ध का मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है। हम जब बुद्ध की नमन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है। ठीक है, आपको जी जानने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भी तो बुद्ध की पूजा कर रहे हो, तो हम बुद्ध की पूजा जी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हम बुद्ध की एक विचारधारा है, उस विचारधारा को हम स्मरण करते हैं, उस विचारधारा को हम याद करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जी तो यहाँ पर बुद्ध कोई भी बन सकता है, बुद्ध जी जी कोई भी बन कोई भी सकता बन- है। ठीक है, तो जी यहाँ पर जितने लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, जो अच्छे विचारधारा वाले, हम सबको नमन करते हैं। तो बुद्ध वंदना का मतलब होता है कि सभी बौद्ध, जितने बुद्ध हैं, जो बुद्ध को मानने वाले, हम उनको नमन करते हैं, हम पत्थर को नमन नहीं करते। ठीक है, जी 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 तो पहला है बुद्ध, बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है कि हम अपने तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे, हम किसी कही सुनी बातों को नहीं मानेंगे। ठीक है, जी दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। अभी सभी लोग सुन रहे हैं ना पीछे? हाँ सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, धम्मं शरणं गच्छामि का अर्थ होता है हम धम्म की शरण में आते हैं। धम्म क्या है? मार्ग है, रास्ता है, जो रास्ता जी हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या अच्छे कार्य करने का रास्ता दिखाता है और गलत कार्य करने से हमें रोकता है। रोकता हमें ऐसा भी चाहिए कि जो लोग गलत काम करने से रोके। ठीक है, जी जी तीसरा जो हमने बोला, तीसरा जो रत्न है संघ। संघ का अर्थ होता है साथ, संगठन। ठीक है, क्योंकि जी, जी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन जी दुष्ट लोगों के साथ छोड़ने की भी जरूरत है। ठीक है, जी आप जी गलत लोगों के साथ करेंगे तो आप गलत कह जाएंगे, आप बेशक गलत कार्य ना करते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। ठीक है, जी अगर कोई चोरों के साथ में जाएगा, बेशक चोरी ना करता हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? चोरी करेंगे, चोर का साथ वाला रहेगा। चोर के साथ करने वाला चोरी कहा जाएगा। अगर कहीं कहीं जो जुआ खेलने वाले लोग हों, वहां पर अगर आप जाके बैठ जाओ, अब आप जुआ मत खेल रहे हो, आप देख रहे हो, तो तभी आपको क्या कहा जाएगा? जुआरी कहा जाएगा। आपको जुआरी ही कहा जाएगा। तो इसलिए जी। हमें अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए और गलत लोगों के साथ छोड़ना चाहिए। जी बुद्ध धर्म में 2 संघ होता है, बौद्ध धर्म के अंदर में 2 संघ होता है। पहला होता है भिक्षु और दूसरा उपासक। मानव उपासक, जैसे हम जो आपको धर्म दिशा दे रहे हैं, तो आज से आप क्या बनोगे? उपासक। उपासक। आप उपासकों के संग रहेंगे, हम सब उपासक हैं। ठीक है, और जो जी। शिविर में होते हैं उन्हें भिक्षु बोलते हैं। भिक्षु हमारे गुरु होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, जी जी तो भिक्षु संघ में या बौद्ध धर्म में 2 संघ होता है, भिक्षु और उपासक।
तो हमें जी। इन दोनों संघ में ही रहना है, हमें तीसरे संघ में नहीं जाना है। ठीक है, हमें जी। इन्हीं दोनों साथ में जाना है। अपने उपासकों के संग में रहो या भिक्षु के संग में रहे, जहाँ हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, जी। अच्छे जी। संस्कार मिलेंगे। तो ये है जी। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जी। मैं आपको सुबह जी। बात इसलिए आपको पूरी समझा दे रहा हूँ। आप उसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनेगी और आप लोगों को, दूसरे लोगों को समझाएं। ठीक है, जी। जी। और जब आप पूरी तरह समझे रहेंगे तभी समझा पाएंगे ना। जी। जी। तो बौद्ध धर्म जो है वो पूजने की नहीं है, समझने की है और समझाने की है, चलने की है, खुद को जी। चलने की है। यहाँ पर दिखावा नहीं है। ठीक है, यहाँ जी, पर कोई exactly। दिखावा नहीं है, यहाँ पर कोई जी। आडंबर पाखंड नहीं है, यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं है। ये विचारधारा है, इसको धारण करना है, उस पे चलना है और दूसरों को बताना है। ठीक है, जी। जी। इसी को हमने दूसरी बार पढ़ा। जो द्वितीयंपी का मतलब होता है दूसरी बार, और तृतीयंपी का मतलब होता है तीसरी बार। तीस। तो इसको हमने 3 बार पढ़ा। ठीक है, जी। बात एक जी। ही है। अब हम एक जी। बात को 3 बार क्यों बोलते हैं? देखो, जी। बुद्धिज्म में बोला, साइंस है ना। हम जी। आपको एक ही बात को 3 बार क्यों बोले, जबकि दोबारा तिबारा क्यों बोलते हैं? दो पहली बार बोला तो शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। नहीं। जी। दूसरी बार बोला तो आपने सुना लेकिन आपको समझ में नहीं आया। नहीं आया। तीसरी जी। बार बोलने का अर्थ था कि अब आपको समझ में आ जाना आ चाहिए, गया। आ गया होगा। ठीक है, जी। तो इसलिए जी। हम बुद्धिज्म में कोशिश करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको हम 3 बार पढ़ते हैं। और ज्यादातर जी। हमारे जो जितने प्रोग्राम होते हैं, आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक के, उसमें आपको यही होगा बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील, ये आपको जरूर होगा जी। पहले बार, सबसे पहले। उसके बाद बाकी जितने भी ये सूत्र होते हैं वो कहा जाता है आगे, लेकिन पहले ये 3 जी। चीजें आपके जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको कोशिश करेंगे सुबह शाम इसका वंदना करें, अपने बच्चों से कराएं। ठीक है, जी। जी। इसके बाद आता है पंचशील। हम बुद्ध जी। धर्म को सबसे महान इसलिए माना गया है कि हम लोग आचरण में बधे होते हैं, हम अच्छे शीलों का जी। पालन करते हैं। ठीक है, जी। जी। तो मैं क्या नाम है, पहले ये पढ़ूंगा, फिर आप पीछे से जी। बोलना। ये सारी भाषा संस्कृत नहीं है, पाली है। कई लोग जी। आपको जी। कहेंगे कि संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, पाली भाषा है, जो हमारे देश की प्राचीन भाषा थी। जी। आज भी पूरे देश में जो भी बौद्ध कंट्रियां हैं, वहां पर जी। जो बुद्ध को मानने वाले हैं, सभी मुस्लिम मैक्सिमम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो वो जी। जो हमारे वंदना है सब पाली में ही पढ़ा जाता है। उसके बाद वो अपनी जी। अपनी भाषाओं में ट्रांसलेशन करते हैं और बोलते हैं। जी। ठीक है, जी। तो मैं बोलता हूँ पहले, फिर पीछे से आप बोलना। ठीक है, सभी लोग बोलना, कोशिश करें। अगर आएगा ठीक है, नहीं तो बोलने की कोशिश करो। आपको जी। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। ठीक है, जी। तो इसलिए जी। बोलने की कोशिश करना है। जो ये जी। सोचता है कि हम गलती ना करें, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, जी। जी। जब काम करेगा उसी से गलती होगी। ठीक है, जी। तो इसलिए जी। गलती करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। आप काम जी। करोगे तो गलती जरूर होगा। ठीक है, और गलतियों से हम सीखते हैं। जो जी। कहता कि हम फेल ही नहीं हुए, वो कभी पढ़ाई नहीं है। जो पढ़ाई करेगा वो फेल भी होगा। ठीक है, जी। तो ये जी। हार और जीत मनुष्य का स्वभाव है, ये नेचर का स्वभाव। स्वभाव है। सुख और दुख जी। हमेशा जीवन में होता है। जो कभी जी। दुख ही नहीं झेलेगा, उसे सुख का एहसास नहीं होगा कि सुख होता क्या है। जी। अगर कोई को दुख मिले ना, तो उसे सुख का पता ही नहीं चलेगा सुख होता क्या है। ठीक है, जी। तो इसलिए जी। दुख भी जीवन में जरूरी है। जब जी। दुख होगा तभी उसको सुख का एहसास होगा। ठीक है, जी। तो इसे सुख जी। दुख दोनों ही हमारे हिस्सा है, हमें दोनों ही जी। लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जी। जी। तो पहले मैं बोलता हूँ, पाणात पाणाति पाता पाता बेरमणि बेरमणि शिक्षापदं शिक्षापदम समादयामि। समादयामि।
इसको जब हम लोग जो बौद्ध कंट्री हैं जो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं आप जी बोलो ना आपकी हमारे हमारे ये जो गाथा होती है ये गाथा होती है इसको बहुत अच्छी तरह से बोला जाता है और इसका जी जी बहुत शांति मिलता है ठीक है। जी तो इसको हम जैसे बोलते हैं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। बोलो। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ठीक है। जी आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आनन्दिदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बहुत अच्छा। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेर मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेय मज्जपदं ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बहुत अच्छे। तो ये है पंचशील जो हमने बोला ये 5 शील होते हैं जो जी प्रत्येक बुद्धिस्ट को बौद्ध उपासकों को इसको पालन करना जरूरी होता है। इस पे चलने की कोशिश करें ठीक है। तो जी ये हम उपासकों के लिए होता है। आगे जो बौद्ध भिक्षु है जी उनके लिए बहुत सारे शील होते हैं इसीलिए बौद्ध भिक्षु जो शांत होते हैं किसी को गलत नहीं बोल सकते कि वो शीलों में बंधे होते हैं ठीक है। जी और बौद्ध भिक्षु उपासक जो होते हैं हमें घर गृहस्थी कराना होता है हमें परिवार पालना होता है तो हमें कहीं न कहीं हमें झूठ भी बोलना पड़ सकता है ठीक है। जी हमें किसी गाली गलौज भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारे जी लिए 5 शील है इनको पालन करने की कोशिश करें हमारे लिए काफी है ठीक है। जी जी अब ये शील आपको हिंदी में क्या है आपको बता देता हूँ। पहला जो हमने बोला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि ठीक है। जी इसका अर्थ जी होता है कि हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। नहीं कई लोग कहते हैं कि बुद्ध लोग मांसाहारी हैं मांस खाते हैं ऐसे करते वैसे करते भाई बुद्ध ने कभी नहीं कहा ठीक है। जी बुद्ध ने नहीं कहा है हमारे सिद्धांत में नहीं है। हमारे 5 जी शील है उसको पालन करना जरूरी है। जो पूरा कर जी रहा वो अच्छी बात है नहीं पूरा कर रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना। जी हमारी सिस्टम नहीं हमारे सिस्टम में नहीं है। हम अकारण जी किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे नहीं करते। ठीक है। अब जी जिसकी आदत है जिसको रोज शराब पीने की आदत है उसको हम शराब जी पीना बंद करा दे दूसरे दिन मर जाएगा वो ठीक जी है। जी है ना। जी तो आपको इसलिए बता जी रहा हूँ ज्यादा कि अगर कोई आपसे डिस्कस करेगा आप समाज में जाओ आप समझाओगे तो कैसे समझाओगे। जी तो अब जो रोज मांस खाता है ठीक है जी अगर हम उसे कल से बोले बंद कर दे बिल्कुल भी बौद्ध बन गया है तो वो जी नहीं जी पाएगा। हमारा काम उसको मारना थोड़ी है हैं। जी जी हम जी उसे बोले कम करो भाई हैं जी कम हाँ करते धीरे जाओ। धीरे काम करेगा तो बंद हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे कम करो क्योंकि पहले जो पहले जो इंसान थे तो मांसाहारी ही थे वो कच्चा मांस ही जी खाते थे हैं। जी आज जो जी शेर है वो मांस ही खाता है उसको घास देते हैं खाएगा क्या। जी तो इसलिए जो जिसका आहार हो तो करेगा ही करेगा। हमें उसको सुधारना है। बुद्ध जी का मार्ग जो है वो क्या है मध्यम मार्ग है। हमारा मध्यम मार्ग है मध्यम जी मार्ग है। बुद्ध एक सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। बुद्ध कोई जी बाबा नहीं थे बुद्ध कोई साधु संत नहीं थे बुद्ध कोई महात्मा जी नहीं थे ठीक है। जी जी
बुद्ध कोई महात्मा नहीं थे। जो लोग महात्मा बुद्ध कहते हैं वो गलत बोलते हैं। बुद्ध क्या थे? जी, तथागत ज्ञानी थे। थे। तथागत बहुत तथागत, उनको लिए तथागत शब्द है, किसी के लिए नहीं है। तथागत जी का जी शब्द अर्थ होता है तथ्य को जाना और उस पर चला। पहले जी सच्चाई को जाना और उस पर खुद चला, फिर दूसरे को ज्ञान दिया। ज्ञान दिया। ठीक है। तो जी बुद्ध ने जो खोज किया था, वैज्ञानिक कौन होते हैं? अब आप जब बोलोगे वैज्ञानिक है तो लोग कहेंगे भाई क्या आविष्कार किया, क्योंकि जी वैज्ञानिक जो होता है वो आविष्कार करता है। तो बुद्ध ने जी क्या आविष्कार किया? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का आविष्कार किया था। कौन सा जी मार्ग? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, जीवन जीने का सही मार्ग, सही जो मार्ग। ज्यादा कठोर ना हो और ज्यादा ही लूज ना हो, जी वो मध्यम मार्ग है। जी ठीक है। आप जी किसी को ज्यादा आप कठोर बन जाओगे तब भी नहीं जी पाओगे, और ज्यादा ही लूज हो जी जाओगे तब भी नहीं जी पाओगे। इसलिए मध्य मार्ग में चलना चाहिए। जी तो अभी इसलिए जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग मांस खाते हैं, हम उन्हें बिल्कुल कल से करें या बौद्ध बन के मांस खाना बंद कर दो, तो वो कैसे जी बंद कर देगा? है ना। हम उसे जी कम जी कराने की कोशिश करेंगे, उसको भोजन जी बदलने की कोशिश करेंगे कि मांस खाना जी कम करके शाकाहारी बनने की कोशिश करे, और धीरे धीरे जी बदलते बदलते वो शाकाहारी बन जाएगा। जी ठीक है। तो जी ये है पाणातिपाता बेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी। इसका अर्थ है हम अकारण किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। अगर जी आपके ऊपर कोई हमला करे तो क्या करोगे? उसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ, हम जवाब तो देना पड़ेगा। किसी निर्दोष की हमला नहीं करें, निर्दोष की हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर जी हमारे आत्मरक्षा की बात आएगी, आत्मसम्मान की बात जी आएगी, तो हमें उससे लड़ना भी है। ठीक है। जी सारे बौद्ध कंट्रियों के पास परमाणु बम है, सेना है, जी सशस्त्र जी से मजबूत है वो। ठीक है। जी तो अपनी जी रक्षा के लिए हमें लड़ना भी है। जी जो लोग कहते हैं कि बुद्ध होके तुम हमारे से बहस होती है मेरे से, तुम बुद्ध होके जी आदि भाषा प्रयोग कर रहे हो, तुम गाली गलौज कर रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो। बुद्ध ने वैसा नहीं कहा, हाँ, है ना। तो जी जी बुद्ध ने आत्मरक्षा के लिए कहा है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा जी कि तुम मार खाते रहो भाई। ठीक है। जी 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 तो बुद्धि का मतलब बुद्धि विवेक से काम करना है। यहाँ पर कोई जी आडंबर पाखंड की बात नहीं है, और कोई गुमराह नहीं कर सकता हमें। ठीक है। जी दूसरी चीज है दिना दाना बेरमड़ी सिक्का पतंग समाधिया में। ठीक है। जी दिना का अर्थ होता है देना, अदिना का मतलब होता ना देना, बिना दिए हुए। ये पाली भाषा का शब्द है। ठीक है। जी तो अदिना दाना बेरमड़ी सिक्का पतंग समाधिया में, इसका अर्थ है कि बिना दिए हुए किसी वस्तु को हम नहीं लेंगे। बिना दिए हुए जी वस्तु का वास्ते मतलब है चोरी नहीं, नहीं चोरी करें। करने से है, चोरी नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम कभी चोरी नहीं करेंगे, और जी दान देने की प्रवृत्ति करेंगे। चोरी नहीं देंगे, जी और दान देने की दान प्रवृत्ति डालेंगे। करें। दान किसको देना है? जरूरतमंद को। दान किसको जरूरतमंद देना को है? जरूरतमंद को। जरूरतमंद। हाँ। जी दान कितने प्रकार के होते हैं? दान वस्तु का दान हो गया, विद्या का दान हो गया, अभय दान हो गया। ठीक है। जी जैसे जो भूखा है उसे खाना दो, जिसके पास कपड़े नहीं है उसे कपड़े दो। जी ठीक है। और जो अज्ञानता में फंसा हुआ उसे ज्ञान दो, ये भी दान है। ठीक है। जी तो इस तरह से हमें लोगों की, दूसरे लोगों की मदद करना है, लेकिन मदद उसकी करना है जो जरूरतमंद हो। ठीक है। जी जी तो ये है दूसरी सील। तीसरा सील है जी कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पतंग समाधि आदि। काम की इच्छा, व्यभिचार। आज हमारे जी देश में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। क्यों हो रहा? जी कि उनकी शिक्षाएं गलत है, उन्हें पढ़ाई गलत गया है। ठीक है। जी वो जाके जी शिवलिंग पूज के आ रहे हैं, वहां पर देवी पूजना, जिन देवी देवताओं को हाथ में हथियारों को पूजा कर रहे हैं। तो जब आप हथियारों की पूजा करोगे तो हथियार ही बनेगा ना। जी जी जब आप हथियारों की पूजा करोगे तो क्या बनोगे? हत्यारे, बलात्कारियों की पूजा करेगा तो क्या बनेगा? बलात्कारी। तो जितने इनके भगवान हैं सारे हत्यारे हैं।
जी सबके हाथ में हथियार है। कोई भी भगवान जी। बता दो जिसके हाथ में हथियार ना हो। सभी हथियार, सभी के पास तो हथियार है। जिसके पास, जो उसके हाथ में हथियार हो, भगवान कैसे भाई? जिसके हाथ में सही। हथियार है वो भगवान कैसे हो सकता है? वो देवी देवता कैसे हो सकता है? जी ठीक। हथियार कौन रखता है? जो किसी से डरता है, जिसे जी किसी की हत्या करना होता है। और जी हत्या करने वाला हत्यारा ही होता है, वो भगवान देवी देवता नहीं हो सकता। ठीक है। जी हत्या करने वालों की पूजा नहीं कर सकते। हत्या करने जी वालों की जेल दिया जाता है, उनको सजा दे सकते हैं। जी। तो जो लोग हत्यारों की पूजा कर रहे हैं वो कैसे बनेंगे? हत्यारे ही बनेंगे। हत्यारे ही बनेंगे। तो अब जो हिंदू धर्म के देवी देवता, सबके हाथ में हथियार है। हथियार है सबके हाथ में। सभी हत्यारे हैं, सबने किसी न किसी की हत्या किया है। हाँ, बिल्कुल किए, बिल्कुल। बिना जब हथियार है तो हथियार का काम ही हत्या करना है। हथियार से किसी की जान दे नहीं सकते, जान ले सकते हैं। ठीक है। जी जी तो जब हत्यारों की पूजा करोगे तो वो हत्यारा ही बनेगा। उसके सोच जी बनेगी, उसी तरह से सोच बनेगी। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो सबने, दुर्गा ने जी महिषासुर को मारा, सबने एक दूसरे को मारा ही है। किसी को जिंदा भी किया जी क्या? किसी को जिंदा भी किया है? नहीं किया। जी। किसी को जान दिया हाँ, है? किसी की रक्षा किया है? नहीं। नहीं किया। तो ये सारे जो है शिक्षाएं ही गलत है। इसीलिए हमारे देश में हत्या और बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहा है। लोगों को माइंड क्रिमिनल है। इसलिए हमें सही शिक्षा देने की जरूरत है। और बुद्ध की जी जी। शिक्षाएं जो है उसको सबको महान बनाती है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कहीं हमने हत्या की बात किया? नहीं हमने किसी को मारने पीटने की बात किया? नहीं। ठीक है। तो हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। इसलिए जो जी बौद्ध कंट्रियां हैं, जो बुद्धिस्ट देश हैं, सभी देश में देखो बिल्कुल शांति व्यवस्था है। सब आगे बढ़ रहे हैं, जी। नई नई टेक्नोलॉजी उनके पास, प्रतिदिन नए आविष्कार होते हैं। और भारत में कोई आविष्कार हुआ? कुछ नहीं। नहीं हुआ। अब इतिहास पढ़ के देखो, भारत में कुछ नहीं बने हैं। यहाँ पर देवी जी देवता पूजा पाठ पाखंड यही सब बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं बना हुआ। ठीक है। जी जी हाँ। तो ये था हमारा तीसरा, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। इसका अर्थ है जी कि हम काम की इच्छा या व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यभिचार जी का मतलब होता है पर स्त्री पर पुरुष किसी साथ भी गलत व्यवहार, गलत संस्कार, गलत इच्छा नहीं रखेंगे। ठीक है। जी चौथा होता है, चौथी सील है मूसा वादा बेरमरी शिक्षा पतंग समाधियामी। मूसा वादा से जी मतलब होता है झूठ बोलना, जी चुगली चपाटी करना। ठीक है। जी चुगली जी चपाटी करना, झूठ बोलना, गुमराह करना लोगों को, ये शिक्षाओं से, ऐसे आचरण से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम कोशिश जी करेंगे, सत्य बोलेंगे, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, किसी के जी चुगली चपाटी, किसी की बुराई नहीं करेंगे। ठीक है। जी पांचवी सील है सुरा मेरे मज्ज पमा दठाना बेरमरी शिक्षा पतंग समाधिया में। ठीक है। जी सुरा जी। का मतलब बहुत फेमस है, शराब। तो जो लोग सुलह शराब पीते, शराब। जो शराब पीते जी थे, अय्याशी करते, उन्हें देवता कहते थे। जी और जो लोग प्रकृति की रक्षा करते थे, जो लोग दूसरे की रक्षा करते थे, उन्हें राक्षस कहते थे। ठीक है। जी तो जी रक्षा करने वाले ही राक्षस थे। और जी उन राक्षसों की धोखे से हत्या कर दिया, उसका जश्न मनाया गया, उसे त्योहार कहते हैं। ठीक है। जी तो इसलिए जी त्योहार हमारे नहीं है। त्योहार का मतलब होता है तू त्यो प्लस हार, अर्थात तुम्हारी हार। ठीक है। तो हमारे जी जो त्योहार हैं वो बहुजनों के, जो भारत के मूल निवासियों के, इनके जो महापुरुष थे जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उनकी हत्या किया गया है और उसी पर जश्न मनाया गया, जिसे ही त्योहार कहते हैं। ठीक है। जी मैडम जी। सुन रही है आपकी? हाँ, सब लोग सुन रहे हैं। हाँ। तो उन्हें पूछो त्योहार क्या होता है, बताओ पहले। त्योहार 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 क्या है? त्योहार जो है, जो हमारे मूल निवासी लोग थे उनकी हत्या की गई और उनका जश्न जो मनाया उसे त्योहार बना दिया इन लोगों ने। ठीक है। मैडम को समझ आया? पूछो।
जी समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सबसे ज्यादा मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि हमें जो समझाने की जरूरत है महिलाओं की, महिलाएं सबसे ज्यादा पूजा पाठ पाखंड में लगी होती हैं और उन्हें सही शिक्षा देने की जरूरत है। ठीक है, जी इसलिए जी बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक होगी तभी वो समाज जागरूक होगा। और मैं जी देश की प्रगति महिलाओं की प्रगति से देखता हूँ। ठीक है, जब तक महिलाएं जी प्रगति नहीं करेंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं। इसलिए हम महिलाओं को सबसे पहले सम्मान देते हैं, महिलाओं को सबसे पहले आगे करते हैं और महिलाओं को हम शिक्षित शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने इसलिए हिंदू कोड बिल लाया था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को आजाद कराने की कोशिश किया था और पढ़ाई जी लिखाई में, शिक्षा में सबसे पहले महिलाओं का स्थान सुनिश्चित किया था। ठीक है, जी हिंदू कोड बिल लाने के कारण बाबा साहब ने संविधान से इस्तीफा दे दिया था अपने मंत्री परिषद से। ठीक है, बाबा साहब जी कानून मंत्री थे, लेकिन महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए जब उनकी बात मानी नहीं गई उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जी महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाला कौन है? बाबा साहब। तो बाबा महिलाओं के साहब। भगवान कौन है? बाबा साहब। बाबा साहब। और महिलाएं किसको पूजती है? काली मैया, दुर्गा मैया, हे मैया, ओ मैया। किसी ने कोई लड़ाई जी लड़ा? नहीं लड़ा। नहीं। जी बाबा साहब या जो शूद्र समाज है जिसको नीच अछूत कहा गया है उसकी लड़ाई कौन लड़ा था? बाबा साहब बाबा डॉक्टर साहब। बी आर अम्बेडकर। और सबसे पहले जी शुरुआत किसने किया था? तथागत गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी कोई बाबा नहीं थे, गौतम बुद्ध जी आंदोलनकारी थे। जी गौतम बुद्ध ने आंदोलन किया, शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। सबसे पहले जी आंदोलनकारी कौन थे? तथागत गौतम गौतम। बुद्ध। ठीक है, आज जो लोग आपको जी गुमराह करते हैं कि मुस्लिम ये है, कि मुस्लिम वो कर रहे हैं, मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम से लड़ाते जी हैं। बुद्ध ने किसका विरोध किया था? उस समय तो मुस्लिम थे ही नहीं भारत में। जी तो बुद्ध ने सबसे पहले किसका विरोध किया था? ब्राह्मणी व्यवस्था का, जी ब्राह्मण धर्म का। हिंदू नामक कोई धर्म नहीं था। हिंदू धर्म तो जी 1918 में पैदा हुआ। जी हिंदू धर्म नामक शब्द 1918 में पैदा हुआ, उससे हिंदू हिंदू धर्म नहीं था। आपको कई लोग जी कहेंगे बुद्ध भी हिंदू थे, बिल्कुल गलत है। उस समय हिंदू धर्म नहीं था। ठीक है, जी उसका नाम जी था ब्राह्मण धर्म। आपको जानकारी जी इसलिए देता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी होगी, आपने आगे समाज में जी बताना है। ठीक है, जी जी आपने काम करना है। मैं आपको धम्म दीक्षा दे रहा हूँ, आपकी जी जिम्मेदारी होगी आप कम से कम 10 लोगों को धम्म दीक्षा दोगे। ठीक है, जी जी और जी आप उनका नाम मुझे बताओगे कि मैंने इनको धम्म दीक्षा दिया। ठीक है, जी इसलिए जी आप समझो और आप दूसरों को समझाओ, दूसरों को धम्म दीक्षा दो। ठीक है, जी ये मैं नहीं जी कह रहा हूँ, ये बाबा साहब की विचारधारा थी। बाबा साहब ने जी जब वहां पर यरबदा में, ठीक है, वहां पर बोला जी था, उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म आगे कैसे बढ़ेगा। तो जी बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था कि मैं घोषणा करता हूँ कि वो प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को, दूसरे को भी 63 पंचशील और 22 प्रतिज्ञाओं से धम्म दीक्षा देने का पूर्ण अधिकार है। जी तो बौद्ध धर्म का एक विचारधारा है और जिसे विचारधारा पता वो धम्म दीक्षा दे सकता है। तो मैं ऐसा है। आपको धम्म दीक्षा दे रहा हूँ, आप कम से कम 10 लोगों को धम्म दीक्षा दो। इसी प्रकार से जी जितने लोग जो बौद्ध बने हुए हैं, बौद्ध उपासक है, बौद्ध भिक्षु है, अगर वो 10-10 जी लोगों को कम से कम धम्म दीक्षा देंगे तो भारत बुद्ध में बन जाएगा। बन जाएगा। अभी क्या लोग फिर आडम्बर पाखंड में फंसे हुए हैं, कोई कहता है आप नहीं धम्म दीक्षा दे सकते हो, कोई कहता है आप नहीं कर सकते हो। तो भाई फिर तो मनोभाव जी लेके आ रहे हो, बुद्धिज्म बढ़ेगा कैसे? ठीक है, हाँ इसलिए सही मेरी बात। विचारधारा थोड़ी अलग है। मैं ये जो फोन द्वारा धम्म दीक्षा की प्रक्रिया करवा रहा हूँ ये मेरी अपनी सोच है जी और मैं करा रहा हूँ ना। जी मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपके सामने बैठ कर बताऊंगा तब भी यही बताऊंगा। अगर मैं आपसे जी इस समय 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ तब भी आपको बता रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है। हाँ, तो हमें इस बात को हाईलाइट करना है कि हमें लोगों को बौद्ध बनाना है, बौद्ध धर्म में लाना जी है। कैसे लाना जी है वो समय के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जी देखो जी हमारा जो प्रतीक है वो क्या है? जी चक्र। जी हमारा प्रतीक क्या है? चक्र है। समझते हैं ना? चक्र का जी मतलब जी पहिया, पहिया जो होता है चलता रहता है। तो हमें जी टिके नहीं रहना। हमारा प्रतीक है परिवर्तन करना, बदलना, और हमें जी समय के अनुसार अपने कार्य करने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। ला। ठीक है,
तथागत जी गौतम बुद्ध पैदल चलते थे उस समय में, तो आज तो हमारे पास हवाई जहाज, हम पैदल क्यों चले? जी ठीक है। उस समय जी सोशल मीडिया नहीं था। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 14, 15, 16 3 दिन के अंदर 11 लाख लोग बॉस बनाए थे, जबकि उस टाइम व्हाट्सएप नहीं जी था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था। कैसे किया होगा? कितना मेहनत किया था बाबा साहब ने। जी ठीक है। तो इसलिए जी हमारा बताने का मकसद है, मैं आपको साथ साथ ये बता रहा हूँ कि आपने अच्छा तो सुबह फोन किया, हमारे पास समय था, आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं सारी जी जानकारी नहीं देता। अब मैं जो जी दमदिशा की प्रक्रिया वो करवा के आगे खत्म करता हूँ। ठीक है। जी 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 तो खैर अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम बताने में जी आपकी मैडम भी बोर हो जाएंगे। ठीक है। नहीं, बोर नहीं होते, क्या है, ज्ञान जितना हो बटोर लो। हाँ, तो जी मेन क्या है कि अब हमें इस जानकारी को, आपको जो जानकारी मैंने दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जानकारी को लोगों तक फैलाओ, प्रचार प्रसार करो। जी कम से कम आप 10 परिवार को, 10 लोगों को जरूर बताओ। ठीक है। जी और ये जी बातें आप अपने दूसरे लोगों को बताओ कि अपनी जानकारी कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करो। ठीक है। जी 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 तो हमारी जो पांचवी सील थी, सुरा मेरा मध्य पमाद ठाना बेरमड़ी सिक्खा पतंग समाध्यामी। सुरा का अर्थ होता है शराब। ठीक है। जी जिसमें कच्ची पक्की शराब, जुआ, जी जितने प्रमाद करने वाले या नशा करने वाले हैं, जो जी कुसंगत की चीजें हैं, उनसे हम दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ले- ठीक है। जी तो जी हमने जो 5 सील बताया है कि जी मैं कभी अकारण किसी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा, मैं कभी जी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी जी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी जी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी जी नशा नहीं करूंगा, कच्ची पक्की जी शराब या किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहूंगा। तो जी अगर ये 5 सील हम लोग पालन करते हैं तो अच्छे इंसान बनते हैं, अच्छे इंसान जी बन जाएंगे ना। हाँ, अच्छे इंसान बन जाएंगे। और सभी लोग इसी सीलों का पालन करेंगे तो हत्या, बलात्कार, चोरी, बन गलत बात सब अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। जी तो हमारा जी देश अच्छा हो जाएगा ना। जी सब जी लोग अपने अपने काम में कोशिश करेंगे, गलत संस्कारों से बचेंगे, तो भारत जी विकसित देश बनेगा। बनेगा ना। जी जी तो ये अब जो तथागत गौतम बुद्ध के लिए दिए हुए 63 पंचशील जो दमदिशा की प्रक्रिया है, वो यहाँ से आपकी पूरी होती है। ठीक है। जी अब बोलो साधु साधु साधु। साधु। ठीक है। अब क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां से आपको दवाई मिलता है। जी तो ये था क्या? ये थी दवाई इंसान बनने जी की। पहले क्या थे? जी जानवर। जी पहले क्या थे? जानवर। जानवर। क्योंकि आप जातियों में बटे हुए थे। इंसान जी जब तक जातियों में बटा हुआ तब तक वो क्या है? जानवर है। कभी नाई है, धोबी है, तेली है, महार है, चमार है, पता नहीं क्या क्या 600-743 जातियों में बटा हुआ जानवर है। ठीक है। तो हमने आपको दवाई देकर क्या बनाया? इंसान। इंसान। हमने आपको ये जो दवाई दिया, इससे आप क्या बन गए? इंसान। इंसान। अब आपकी जो जाति है वो खत्म हो गई। अब आप आज से इंसान बनोगे अपने आप को, बोलो हम इंसान है, कोई जाति नहीं हमारी। हम इंसान है, हमारी कोई जाति नहीं है। कोई जाति नहीं है, हम इंसान है। ठीक है। और हम जी बुद्ध को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने हैं, पेरियार रामास्वामी को मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले को मानने वाले हैं, उनकी विचारधारा को चलने वाले हम इंसान है, सिर्फ इंसान है। ठीक है। जी जी तो अभी हमने आपको दवाई दिया किसका? इंसान बनने की। जी अब आपसे आज से आप इंसान बन गए। पहले आप तक क्या थे? जातियों में बटे हुए जानवर। जानवर थे। जी तो जब आप ये दवाई खाओगे तो साथ साथ कुछ परहेज भी चाहिए। जी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवाइयां देते हैं। ठीक है। जी जी दवाइयां देने के साथ आपको बताते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना, आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहां नहीं जाना। जैसे अभी कोरोना चल रहा तो आपको कहते जी हैं जी जी कि मुंह पे मास्क लगा के रखो। ठीक है। जी और जी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, और जी कितने सारी सहूलियत देते हैं। उसी प्रकार जी से पहले लोग बौद्ध बनते थे, लेकिन क्या वो जो संस्कार थे, जो उनको रुकावटें थी, जो उनको रोकना चाहिए था, जो परहेज करना जी चाहिए, तो वो नहीं करते थे, इसलिए बुद्धिज्म आगे बढ़ नहीं पाया। जी तो इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दिया है कि हमें अपने आप को दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा
कि हमें जी कुछ बातों को नहीं करना है, तभी हमारा जी बुद्धियम आगे बढ़ेगा। नहीं तो वो आपस में कंफ्यूजन बना रहेगा और वो बुद्धियम आगे बढ़ नहीं पाएगा, संस्कार नहीं बन पाएगा। ठीक है, जी जी इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया है। तो अब 22 जी प्रतिज्ञा मैं आपको पढ़ता हूँ, पीछे से आप बोलेंगे। ठीक है, जी जी। हाँ हाँ बोलो, सभी का आवाज आना चाहिए। इसमें 22 प्रतिज्ञा में सबकी आवाज आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा खड़े हो जाएं हम लोग। हाँ खड़े हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, खड़े हो जाओ और अपना दाहिना हाथ आगे करें सब लोग, जी क्योंकि प्रतिज्ञा लेते समय हम अपना दाहिना हाथ आगे करते हैं। ठीक है, जी और तेज आवाज में बोलेंगे। अब तो घर पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डरो मत किसी से। ठीक है, ना जी हाँ, और ये प्रतिज्ञा सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है, मेरी नहीं है, आप ले रहे हो। जी ठीक है, जी। तो प्रतिज्ञा तेज आवाज में लेते हैं। बोलो, मैं मैं ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु और महेश को और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। और ना उसकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को मैं राम और कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा, कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। ना उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति मैं गौरी गणपति हनुमान गणेश हनुमान गणेश दुर्गा काली दुर्गा काली आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को आदि किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। ना उसकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा ईश्वर ने अवतार लिया है। कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार प्रसार को ऐसे प्रचार प्रसार को पागलपन का झूठा प्रचार मानता हूँ। पागलपन का झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। ना ही पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त दूसरा आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म में मैं कोई भी तीर्थ कार्य पे ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म में कोई भी क्रिया कार्य में ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराऊंगा। ब्राह्मणों द्वारा नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा मैं सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 10 पारमिताओं का 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। मैं प्राणी मात्र पर ध्यान रखूंगा। दया रखूंगा, दया। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी बेविचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों बौद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञानशील और करुणा के अनुसार अतः ज्ञानशील के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगा।
ढालने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले मानव समाज को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सधर्म है। बौद्ध धर्म ही सधर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। कि मेरा दूसरा जन्म हो रहा है। आज से मैं पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। आदर करूंगा। साधु 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 साधु। साधु साधु का अर्थ होता है स्वीकार करना। ठीक है जी जी। साधु का अर्थ होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब यह हमें मान्य है। हमने जो कहा आपको मान्य है और उस पर आप चलने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा है। आपने जो हमने पंचशील पढ़ा है वो भी यही है और इसके अंदर वही है। हमने इस पे बाबा साहब ने हिंदी में समझा दिया। आप पूरे अगर 22 प्रतिज्ञा ही पढ़ते हैं तभी हमारे लिए काफी है। ठीक है जी जी। तो मोटा मोटा जो 22 प्रतिज्ञा है वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म का सारांश है, निचोड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है जिसने 22 प्रतिज्ञा पढ़ लिया उसको सब कुछ पता है, उसे आगे जानने की जरूरत नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञा जो है हिंदू धर्म से हमें पूरी तरह से अलग करता है। ठीक है यहाँ पर आपके पास जब कोई हथियार नहीं बचेगा, आप जो मनुवादी ब्राह्मणवादी कोई आपसे कितना बहस कर ले, जब उसे 22 प्रतिज्ञा के नाम ले लोगे तो भाग जाएगा। ठीक है आपसे कितना बहस कर ले कोई, कितना बड़ा ब्राह्मण हो, जब वो 22 प्रतिज्ञा के नाम लोगे तो वो भाग जाएगा। ठीक है बस उसके बाद कोई हथियार नहीं बनता है। लास्ट हथियार है ये बाबा साहब ने जो दे दिया। ठीक है अब बोले बुद्ध ऐसे थे बुद्ध वैसे थे, बोल रहे मुझे कुछ नहीं पता, हम बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जानते हैं। 1.5 साल ठीक है हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने क्या सुना था, हमें पता नहीं है। ठीक है बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया, हम उसको मानते हैं बस। समझ गए हमें कुछ नहीं आता। अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको ज्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 22 प्रतिज्ञा पढ़ लो, 63 पंचशील पढ़ लो, बस हमारे लिए यही है। समझ गए मैं आपको बताऊं, आपको किसी को ज्यादा डिबेट करने की बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आपने गुरु माना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है क्योंकि आप जब तक आप उनसे उलझोगे ना तो उलझाते रहेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आप सिर्फ बोलो कि हम बौद्ध हैं और हमारे लिए जो हमें बाबा साहब ने दिखाया है 63 पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ठीक है इसके अलावा हमें किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की, कोई भी पाखंड करने की, किसी भी सिद्धांत को मानने की जरूरत नहीं है। हम बुद्ध को मानते हैं बाबा साहब के माध्यम से। जो बाबा साहब ने कहा है हम उस माध्यम से बुद्ध को मानते हैं। क्योंकि आज अगर जो बुद्ध के ग्रंथ हैं उसमें पढ़ोगे, त्रिपिटक है, धम्मपद है, तो वहां पर सारे जगह पर उन्होंने गलत जानकारियां भर रखी है, वो बुद्धिज्म को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है इसलिए बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। तो आपको पढ़ना है तो 2 ही किताबें पढ़ सकते हैं, बुद्ध और उनका धम्म और भारतीय संविधान। इसके अलावा आपको दूसरी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाकी पढ़ो, आप जितनी जानकारी करो अच्छी है, लेकिन आपको अगर बहस करना है, आपको समाज में आगे बढ़ना है, तो हमें इससे यही हमारे पास 2 हथियार है जिनसे हमको परास्त कर सकते हैं। ठीक है तो ये 2 प्रतिज्ञा, ये 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दिया हमने आपको समझाया। इसके अलावा 2 प्रतिज्ञा है मैंने अपने सोच से और मैं खुद कराता हूँ। ठीक है आज से लगभग 10 साल से मैं लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दे रहा हूँ
और मैं जहां भी आपने मेरी लेख पढ़ा होगा, जहां मैं 22 प्रतिज्ञा लिखता हूं, अभी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, उसके जी नीचे भी मैं 2 प्रतिज्ञाएं और जोड़ता हूं, ठीक है। जी 2 प्रतिज्ञा हमारे लिए और जरूरी जी है, ठीक है। जी जी तो वो प्रतिज्ञा भी आप एक बार सभी लोग तेज से बोलेंगे, ठीक है। जी। मैं मैं कभी भी कभी भी किसी भी किसी भी हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा हिंदू मंदिर नहीं जाऊंगा और ना ही और ना ही किसी ब्राह्मण किसी ब्राह्मण और पाखंडी बाबाओं को पाखंडी बाबाओं को दान दूंगा। दान दूंगा। ये सबसे बड़े मेन पॉइंट है याद रखने के लिए। आप सीधी बात जी है, जब आप इसको अमल करोगे कि कभी भी गलती से भी, चाहे तीर्थ जी के नाम पे, चाहे इसके नाम पे, चाहे उसके नाम पे, कभी भी आपको हिंदू मंदिर नहीं जाना है, नहीं। जी जी ठीक है। और ना ही कभी जी किसी ब्राह्मण या जो पाखंडी बाबा हैं, जो बाबा लोग हैं वो भी सारे ब्राह्मणवादी हैं। जी जी जो बाबा आज ढोंग पाखंड करने वाले हैं, बड़े बड़े टीका लगा के घूमते हैं, सारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले हैं, सब पाखंडी है, वो ब्राह्मण के बराबर ही है साले, ठीक है। जी जी तो इन बाबाओं को और ब्राह्मणों को दान नहीं देना है, नहीं दे। ठीक है। दूसरा, जी मैं किसी भी पार्टी के किसी पार्टी के मनुवादी उम्मीदवार मनुवादी उम्मीदवार अर्थात हिंदू धर्म मानने वाले को तथा हिंदुइज्म मानने वाले को वोट नहीं दूंगा, वोट नहीं दूंगा। ठीक है। जी ये भी जरूरी पॉइंट है, हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम जी लोग ऐसे लोगों जी को नहीं चुनेंगे जो अम्बेडकरवादी हों, जो बुद्धिस्ट विचारधारा को हों, तब तक गलत लोग सत्ता में जाएंगे और वो जी हमारी व्यवस्था को, संविधान को खत्म कर रहे हैं, बुद्धिज्म को खत्म जी कर रहे हैं और मनुस्मृति लाएंगे, मानवता विरोधी जी कार्य करेंगे। इसलिए हमें अच्छे लोगों को चुन करके भेजना है, ठीक है। जी जी तो इसलिए दोनों जो प्रतिज्ञा है इसको भी याद रखना जरूरी है मेरे हिसाब से, जी ठीक है। जी जी तो ये आपको जो धम्म दिशा की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। जी जी सबसे लास्ट में हम जो कोई भी कार्य खत्म करते हैं, ठीक है, जी तो जी मैं एक सुध पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। जी चलो सभी लोग साथ में बोलो। जी सब्बे सब्बे सत्ता सत्ता सुखी होन्तु सुखी भवन्तु सब्बे होन्तु सब्बे बन्तु च खेमिनो क्या खेमिनो खेमिनो, दोबारा बोलता हूँ। सब्बे सत्ता सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सुखी बन्तु सब्बे होन्तु सदे बंत्रो च खेमिनो साके मिलो सब्बे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मां कंची माकंची दुखमागमा सुखमानवा। दुखमागमा। चलो इसका हिंदी बता देता हूँ, ये पाली भाषा था। जी सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, किसी प्रकार को आपको तकलीफ ना हो, ना हो। ठीक है। नत्थि में शरणमयम बुद्धो में शरणम परम एतेन सत्य भजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणमयम धम्मो में शरणम परम एतेन सत्य भजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणमयम संगो में शरणम परम एतेन सत्य भजेन हो तुम्हें जय मंगलम, ठीक है। हमारी कोई शरण नहीं है, बुद्धि हमारी शरण है, हमारी कोई शरण नहीं है, धम्म ही हमारी शरण है और इसलिए हम धम्म को चुने हैं। हमारा कोई और संग नहीं है, बुद्धि हमारा संग है, इसलिए हमने बुद्ध को चुना है, ठीक है। तो सभी के धम्म दिशा की प्रक्रिया पूरी होती है। आप लोग अपने घरों में खीर बनाओ, ठीक है, जी और खुद अभी खाना है और दूसरे पड़ोसी को खिलाना है। आपकी धम्म दिशा की प्रक्रिया पूरी होती है। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज से आप लोग बौद्ध परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है। जी अभी जो है 14 नवंबर को हमारा दीपदान उत्सव का प्रोग्राम है, तो सभी लोग अपने घरों में पूरी तरह से रोशनी करेंगे, प्रकाश करेंगे, ठीक है। जी और घरों के बाहर भी आप मोमबत्ती दिए जलाएंगे,
ठीक है। जी जैसे हिंदू में दिवाली मनाते हैं, हमारा दीपदान उत्सव है, दिवाली हमारा नहीं है, दिवाली कोई उत्सव नहीं है, वो गुमराह किया गया है, ठीक है। जी जी तो आप जी दीपदान उत्सव मनाएंगे, घर के अंदर में जी आपके बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, जी ज्योतिबा फुले, जी जो भी आप लगा सकते हैं अपने महापुरुषों की, उनके तस्वीरें रखे हैं, इमोटियां रख सकते हैं। उनके सामने बैठ करके रात के 9 बजे के आसपास आपको जो हमने प्रक्रिया करवाई है, बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं पढ़नी है। जी जी आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये सारी जो प्रक्रिया हम आपको सबको व्हाट्सएप कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसके पास किताबें नहीं है उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम पोस्ट के अंदर पूरी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। जी हम मोस्टली जो पोस्ट डालते हैं, जो भी हमारा उत्सव आता है, उसमें सारी जानकारी दे रहे हैं रहती जी अभी जो हम आपको पोस्ट भेज रहे हैं उसमें नीचे आपकी दम दिशा सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, ठीक है। जी आप उसके कलर प्रिंट आउट ग्लासी पेपर में, मोटे पेपर में निकलवाने हैं। आपके अगर जी 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो 2 पेपर एक्स्ट्रा निकाल लो, ठीक है। जी जिससे अगर आपको कहीं भरते समय गलती हो जाती तो सुधार लेना, ठीक है। जी तो इस प्रकार से आप पेपर निकाल लेना, जब भरना होगा तो हमसे पूछ लेना, आप उस हिसाब से भरना, ठीक है। सभी के सरनेम में बौद्ध लगेगा, सभी के सरनेम में बौद्ध लगेगा, आपका नाम जो भी है उसके नाम में बौद्ध लगा लेंगे, ठीक है जी जी और जहां भी लिखना होगा आप बौद्ध लिखेंगे धर्म के कॉलम में और बौद्ध धर्म के हिसाब से चलेंगे। आप कोशिश करो कि अपने घर के दरवाजे पर, वहां पर घर के छत पर पंचशील का झंडा लगाना है, ठीक है। अपनी पहचान बनाना है, बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध बोलो और बौद्ध दिखो, हमें दिखना भी है, ठीक है जी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को दोबारा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम।